जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। यूपीएससी केंद्र पे स्वागत है आपका। आज हमारा पहला वीडियो है बिहार स्पेशल का और इसमें जो है हम मगध के उत्कर्ष को देखेंगे। हमारा पहला राजवंश को पढ़ेंगे जिनका नाम है हर्यक वंश। जिनका क्या नाम है? हर्यक वंश। यह जो है हर्यक वंश मगध के क्षेत्र में जो है इसकी शुरुआत हुई और जो है उसके जो संस्थापक है उनका नाम है बिंबिसार। तो आप यहाँ से दो बात को जरूर याद करें और अभी के अभी इसको याद करें। हर्यक वंश जो है सबसे पहला वंश है मगध का और इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ध्यान देंगे, यहाँ बिंबिसार है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है बिंदुसार से। वह जो है हम आगे देखेंगे नंद वंश के बाद जो मौर्य वंश आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये बिंबिसार है और इसके साथ में इसका जो है डेट भी याद रखे। इसका डेट कितना है? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। तो हमारा पहला वंश है हर्यक वंश। इसके बारे में आपको दो बात बताता हूँ। यह जो है हर्यक वंश, इसके जो संस्थापक है बिंबिसार, यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बहुत ही कम उम्र में गद्दी पे बैठे। 15 वर्ष की आयु में जो है ये गद्दी पे बैठे। इन्होंने क्या किया? पहले मगध में एक अंग प्रदेश है, वहां के राजा थे ब्रह्मदत्त। देखिए मैंने नोट डाउन भी किया है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया। तो यह मगध का उत्थान होना शुरू हुआ। मेरे साथ याद कीजिए। सबसे पहला बात कि हर्यक वंश सबसे पहला वंश है। हर्यक वंश कैसा वंश है? हर्यक वंश सबसे पहला वंश है मगध का। दूसरा, इसके संस्थापक का क्या नाम है? इसके संस्थापक का नाम बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक का क्या नाम है? बिंबिसार है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसे जो है आपको यही का यही याद करवाऊंगा और वीडियोस की तरह नहीं कि एक बार देखे फिर उसके बाद बार बार नहीं। आप मेरे साथ बोले और अभी का अभी याद करें एक एक चीज। और अगर आपको और उत्साहित है तो आप कमेंट करके लिखे इसका जवाब, ठीक है? तो मैं पूछता हूँ आपसे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। सबसे पहला मगध का राजवंश कौन था? हर्यक वंश। और कब से कब तक था? तो आप डेट भी याद रखेंगे। डेट देखिए 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 टू 492 ईसा पूर्व। याद ध्यान देंगे ईसा पूर्व है, उल्टा डेट चलेगा, ठीक है? क्योंकि हम ईसा मसीह के जन्म से हम लोग डेट को मानते हैं तो ये उल्टा चलेगा। 544 से देखिए घट रहा है 492, इस तरह जो है उल्टा चलते चलेगा। तो हम लोगों ने दो बात को अभी याद कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए बिंबिसार जो था इसने राज विस्तार के लिए क्या किया? तो बिंबिसार ने राज विस्तार के लिए जो है शादी करके अपना राज का विस्तार किया। उसने 3-4 शादियां इंपॉर्टेंट की और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। किससे की और वो कहाँ की महारानी थी, इसको याद रखना जरूरी है। पूछ चुका है एग्जाम में बहुत बार, आप देखेंगे। तो अभी हम तीनों को आपको याद करवाते हैं, तीन जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है राज विस्तार। राज विस्तार कैसे किया? वैवाहिक संबंध द्वारा। राज विस्तार कैसे किया? वैवाहिक संबंध द्वारा। सबसे पहला जो है वह है कौशल राजकुमारी कौशला देवी। ये जो कौशल राजकुमारी कौशला देवी, ये एक्चुअली में प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत उस समय जो है कौशल नरेश था। तो याद रखेंगे सबसे पहला नाम कौशल राजकुमारी कौशला देवी से शादी किया। हम अब पढ़ रहे हैं कि बिंबिसार कैसे शादी करके क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। जैसे देखिए यह जो है कौशल राजकुमारी कौशला देवी से शादी किया, प्रसेनजीत की जो बहन थी। तो यहाँ से इसको दहेज में काशी मिला। दहेज में इसको क्या मिला? तो दहेज में इसको काशी मिला। काशी का क्षेत्र इसको मिल गया, इसका क्षेत्र विस्तार हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वह वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना। कौन थी वो? चेटक की पुत्री चेलना। अब ये जो वैशाली है लिच्छवी शासक, इसके बारे में हम लोग जो है महाजनपद जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। अभी आप याद रखिए कि वैशाली की लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से दूसरा शादी किया। तीसरा उसका इंपॉर्टेंट शादी जो था मद्र की राजकुमारी क्षेमा से। मद्र कहाँ है? तो मद्र आपका पंजाब में है। मद्र आपका पंजाब में है। तो हम लोगों ने तीन देखा। फिर हमने पहला विवाह संबंध देखा कि कौशल की राजकुमारी कौशला देवी जो प्रसेनजीत की बहन थी उससे शादी किया और वहां से उसको क्या प्राप्त हुआ? काशी प्राप्त हुआ। आप लोग बार बार रिपीट करें, वहां से उनको क्या प्राप्त हुआ? काशी प्राप्त हुआ। कहा कि पहला विवाह वैवाहिक संबंध किनके साथ था? कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से। वो कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। बार बार आप जो है दिमाग में नचाएं, सोए भी रहे तो आपके दिमाग में ये सब घूमना चाहिए। एक बार में इतने अच्छे से कर लेना है कि हम लोग जो है एक बार में झंडा फहरा देंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो है चेटक की पुत्री चेलना से और तीसरा मद्र जो पंजाब में है वहां
कि जो है क्षेमा से शादी किया, वहां की राजकुमारी क्षेमा से। तो 3 नाम याद रखना है, कौशला देवी, चेटक की पुत्री चेलना और क्षेमा। तो ये 3 नाम याद रखें। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये बात मैंने आपको बता दिया कि बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हराकर और जो है आंगे को मगध में मिलाया था। आगे अवंती का एक शासक था, अवंती का शासक जिसका नाम था चंद्रप्रदोत महासेन। इससे जो है उसका हमेशा संघर्ष होते रहता था, बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन बाद में जो है दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक बार जो है ये जो है चंद्रप्रदोत महासेन को जो है पांडु रोग नामक एक बीमारी हो गया था। जब ये बीमारी हो गया तो ये बहुत अस्वस्थ हुआ, ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तब जो है बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का एक जो रहता था वैद्य था। ये जीवक कौन था? राजवैद्य। जीवक नाम का एक राजवैद्य रहता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद करें। बिंबिसार के दरबार में कौन रहता था? राजवैद्य जीवक। जीवक कौन था? तो जीवक राजवैद्य था जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। जीवक कौन था? जीवक राजवैद्य था जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। तो जब ये जो है चंद्रप्रदोत से इनकी मित्रता हुई और चंद्रप्रदोत को जो है पांडु रोग हो गया, तो इन्होंने जीवक को भेजा इसके इलाज के लिए, इसके उपचार के लिए। किसको भेजा? जीवक को। और महात्मा बुद्ध को भी एक बार मैं यहां लिख देता हूं, महात्मा बुद्ध का भी जब अस्वस्थ हुए, तबियत खराब हुआ, तो उनके भी उपचार के लिए जो है किसको भेजा? जीवक को भेजा। तो कीजिए शुरू से हम लोगों ने कैसे शुरू किया? हम लोगों ने शुरू किया कि मगध का जो है पहला वंश है उसका नाम है हर्यक वंश। मगध के पहले वंश का क्या नाम है? हर्यक वंश। उसके संस्थापक का क्या नाम है? उसके संस्थापक का नाम है बिंबिसार। उसके संस्थापक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार जो है अपना जो है संबंध, शादी और विवाहिक संबंध से जो है अपना क्षेत्र का विस्तार करता है। बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने के पुत्र अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा। कब बैठा? तो 492 में। कब बैठा? 492 ईसा पूर्व। 492 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक भी है, इसको कुनिक भी बोलते थे अजातशत्रु को। और ये जो है गद्दी पे बैठा। अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठा है, देखें इसने अपने पिता की हत्या की। इस वजह से जो है इस राजवंश को या हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसको जरूर से याद रखेंगे। पितृहंता वंश किसे कहते हैं? जो अपने पिता को मार के, फिर पिता को मार के, आगे हम देखेंगे कि ये जो अजातशत्रु है इसका जो पुत्र उदयन आएगा वह भी इसको मार के आएगा। अजातशत्रु को मार के उदयन गद्दी पे बैठेगा। सोचिए क्या क्या होता था हिस्ट्री में। अपने बापे को निपटा दिया। सोचने वाला बात है। तो ये सब चीजें हिस्ट्री है। गद्दी के लिए तो आज भी जो है बाप बेटा को नहीं पूछता है। तो हम लोग आगे देखते हैं, चलिए उनको छोड़िए, आगे। तो अजातशत्रु है, अजातशत्रु 2 महत्वपूर्ण युद्ध किया। जैसे कि बिंबिसार जो है अपना जो है वैवाहिक संबंध से क्षेत्र विस्तार किया था, इसके विपरीत जो है अजातशत्रु उस पर जो है युद्ध करके जीतने की कोशिश किया। उसमें 2 महत्वपूर्ण युद्ध इसने किया। देखते हैं कौन कौन। तो जो इसका इंपॉर्टेंट पहला युद्ध था वह था कौशल के शासक प्रसेनजीत। वही प्रसेनजीत जिसे बहन से शादी किया था, उसके विरुद्ध संघर्ष किया और काशी जो इसके हाथ से चला गया था, पुनः जो है इसको अपने अधिकार में ले लिया अजातशत्रु। उसके बाद जो है वजीरा, वहीं की जो महारानी थी, वहीं की महारानी वजीरा से जो है विवाह किया। यानी कि पुनः काशी अपने हाथ में भी लिया और वहां की महारानी से विवाह भी किया। उसका नाम था वजीरा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण युद्ध। तो जो दूसरा युद्ध है वह वज्जी गणराज के साथ है। किसके साथ है? वज्जी गणराज के साथ। बोलिए मेरे साथ, बोलिए वरना याद नहीं होगा। दूसरा युद्ध किसके साथ था? वज्जी गणराज के साथ। वज्जी गणराज के साथ। और उसमें जो है इसका महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करता था इसके दरबार में अजातशत्रु का वसाकर। उसका क्या नाम था? वसाकर। बहुत सहयोग किया, उसके सहयोग से जो है ये युद्ध जीत गया। और यहां से महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। यह वज्जी पे हमला करने जा रहा था तो इसने एक जगह छावनी बनाया। जो जगह था गंगा, गंडक और सोन नदी, उनके क्षेत्र में जो एक छावनी बनाया, क्योंकि वहां से युद्ध में आसानी पड़ता। तो यह जो छावनी बनाया यही आपका धीरे धीरे डेवलप होके पाटलिपुत्रा बना, जिसे आज हम पटना कहते हैं। तो यही उसका छावनी था और यही अजातशत्रु था। अजातशत्रु को कुनिक कहते थे। मेरे साथ फिर से कीजिए। 492 ईसा पूर्व जो है अजातशत्रु अपने पिता का हत्या करके गद्दी पे बैठा। 492 ईसा पूर्व जो है अजातशत्रु अपने पिता का हत्या करके कहाँ बैठा? गद्दी पे बैठा, मगध के गद्दी पे बैठा। अजातशत्रु को दूसरा नाम क्या है? कुनिक है। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है? कुनिक है। तो
तो इन सब बातों को याद रखेंगे। अजातशत्रु 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है, उसको भी हमने देखा। पहला युद्ध जो था काशी, जिसमें उसको प्राप्त हुआ। दूसरा युद्ध में जो है ये जो है वज्रसंघ इसके क्षेत्र को जीता और इस तरह क्षेत्र विस्तार किया। अब अजातशत्रु के बारे में हम और आगे देखते हैं। और एक बात और है, अजातशत्रु जो है ने सबसे पहले एक हथियार का यूज किया था जिसको महाशिला कंटका कहते थे। उस हथियार का क्या नाम था? महाशिला कंटका। अजातशत्रु के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है आपको, वह यह है कि अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। बौद्ध संगीति आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन जो है अजातशत्रु ने कराया था। उसका आयोजन किसने कराया था? अजातशत्रु ने। इसको आप जरूर याद रखें। अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें जो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। और वो जो संकलन था सूत यानी उक्तियां और विनय मतलब संघ का नियम, इसमें जो है किया गया। तो याद रखेंगे अजातशत्रु के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आपसे पूछे कि कहाँ हुआ था तो आप क्या बताएंगे? राजगीर में। कहाँ आयोजन हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगीर में। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था, उसी प्रकार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर दिया। इसलिए इस वंश को ना पितृहंता वंश कहते हैं। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको सुने और अभी याद करें, दिमाग पे एकदम स्ट्राइक करें। उदयन के बारे में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको देखते हैं। उदयन जो है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा और जो है पिता की हत्या कर गद्दी पे बैठा। कैसे बैठा? पिता की हत्या कर। इसका जो इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, पाटलिपुत्रा शहर किसने बनाया, पटना को किसने बसाया, इन सब का आंसर होगा उदयन। मैंने बताया था जो छावनी में जो डेवलप किए थे अजातशत्रु, वही छावनी आगे चल के बना और उदयन जो है उस पर एक नगर बसाया जिसको कि पाटलिपुत्रा कहते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो बिंबिसार था, जो प्रथम शासक था बिंबिसार, उसने बौद्ध धर्म को माना। अजातशत्रु जो है शुरुआत के दिनों में जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में बौद्ध धर्म को माना। और उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। अब हमारे लिए लास्ट पॉइंट हर्यक वंश का। हर्यक वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था नागदशक। हर्यक वंश के आखिरी शासक का नाम क्या था? नागदशक। तो याद रखेंगे, हर्यक वंश के आखिरी शासक का नाम था नागदशक। 2 से 3 बार बोलिए, बार बार बोलिए। हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार, आखिरी शासक नागदशक, प्रथम शासक बिंबिसार और घोल के पी जाना है। राजा था नागदशक। हर्यक वंश का आखिरी राजा कौन था? नागदशक। इसकी हत्या किया था शिशुनाग ने। इसकी हत्या किया था शिशुनाग ने और इसके बाद शिशुनाग वंश शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, ऐसे जो लास्ट रूलर है इसमें भी नाग लिखा हुआ है, नागदशक। लास्ट रूलर में क्या लिखा हुआ है? नागदशक। सेम उसी प्रकार यहाँ पे शिशुनाग। तो उस तरह जो है आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, नागदशक शिशुनाग, नागदशक से शिशुनाग। तो आपको आसान होगा याद रखने में। और आप लोग जो है 1 से 2 बार देखिए ना, सब कुछ आपको याद हो जाएगा ऑल टू ऑल। हर्यक वंश में विशेष कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका नहीं छूटेगा। धन्यवाद।